निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? परिवर्तन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है, इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पदार्थ है, जो पदार्थ बनता है वो अस्थायी बनता है, यानी वापस अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करता, यानी जो पदार्थ बनता है वो स्थायी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया तो दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो जैसे कागज जल रहा है, तो ये तो कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। और कागज का फटना, ये कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। फलों को पकाना, फल पक गए तो यह भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन होता है। लकड़ी के लट्ठे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो ये कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, तो सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज है, तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है, ईंट पग नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन या थॉमसन, टॉमसन या थॉमसन। प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा और च से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? टॉमसन या थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो आपको पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो जे थॉमसन या टॉमसन इसका आंसर होगा। रदरफोर्ड है, इन्होंने तो नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का। हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। ये आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और बाहर ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन है, यानी दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। और जो इनर मेम्ब्रेन है इस पर उभारनुमा ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और आरएनए होता है। ये आरएनए प्रेजेंट है, तो स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा न्यूक्लियस और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें भी खुद का डीएनए होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा कोशिकांग हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला, या पीयूष ग्रंथि में पाए जाने वाला पदार्थ। तो हीमोग्लोबिन है ये मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, तो सी इसका आंसर होगा। हीमोग्लोबिन है वो मानव रक्त में जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त है वो किस कलर में होता है? लाल कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु, आयरन धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में ऑस्टियोमलेशिया रोग, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क होते हैं उनमें होता है, और जो विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में होता है वो कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। रतौंधी रोग ये विटामिन ए की कमी से होता है।
विटामिन ए की कमी से। एनीमिया रोग है, ये आरबीसी की कमी से या ब्लड की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ओस्टियोपोरोसिस रोग, तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। इसमें हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, यानी उनमें छिद्र हो जाते हैं। पोरोसिस का मतलब क्या होता है? छिद्र होना। तो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अपने आप टूटने लग जाती हैं, तो वो कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। किसकी कमी से होता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होता है। उम्र बढ़ने के साथ हर किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो इसका मतलब उनमें कौन सा रोग हो गया? ओस्टियोपोरोसिस रोग हो गया। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक नाम, सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? तो कार्बन है, ये सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो डी इसका आंसर होगा, क्योंकि कार्बन है, इसकी एक तो संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके अलावा कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी लंबी श्रृंखला के निर्माण का गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है, इसलिए ये अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक कौन से होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या है वो तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न होती है। कार्बन है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 और C14। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इनमें परमाणु प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक है वो तो सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दे रखी है वो अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक है। तो कार्बन का C13 समस्थानिक है, ये एक स्थिर समस्थानिक है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। और जो कार्बन 14 समस्थानिक है, ये क्या है? रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसका उपयोग कार्बन डेटिक पद्धति से जो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं उसमें काम में लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक समस्थानिक पूछे जाएं तो वो किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते हैं। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। जीन शब्द जोहानसेन या जॉनसन भी आपको नाम मिल सकता है द्वारा दिया गया था। तो जीन शब्द है ये जॉनसन के द्वारा दिया गया था और ये आनुवांशिकता की एक इकाई होती है। गुणसूत्रों पर जो डीएनए की बनी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती हैं और उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, तो वह क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। यानी जीन लक्षणों का निर्धारण करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ले जाती है। तो ये आपको ऑप्शन गलत दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा।